जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मेरा जो दिन की शुरुआत होती है वो सबसे पहले तो मैं मेरे बेटे को स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद मैं मेरे प्लांट्स का केयर करती हूँ। उनको पानी देना, उनकी सूखी पत्तियों को निकालना, ये सब करते करते मुझे एक आध घंटे बीत जाते हैं। फिर मैं नीचे जैसे ही आती हूँ, अपनी चाय पीने सुबह की चाय पीने से पहले मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो है धूप जलाना। मैं हर रोज सुबह धूप जलाती ही हूँ। इससे न सिर्फ एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है जब और साथ ही साथ जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो एक बहुत ही अच्छी नोट पे शुरू होती है। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डीआईवाई। और साथ ही में आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के जो डीआईवाई है वो भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा वाला डीआईवाई है। आज हम पुराने दियों को यूज करके बनाएंगे काउ हेड, मिनिएचर काउ हेड। तो सबसे पहले मैंने दिया लिया और दिया के जो राउंड पोर्शन है वो सब जगह पे मैंने एल्युमिनियम फॉयल को फोल्ड करके लगा लिए। फिर मैंने एक काउ हेड के शेप में पहले छोटे छोटे एल्युमिनियम फॉइल्स को लगाया यूजिंग हॉट ग्लू। फिर मैंने एक बड़े वाले एल्युमिनियम फॉयल का टुकड़ा लिया और उससे अच्छी तरह से कवर किया। फिर मैंने मोल्डेड क्ले लिया और पूरे काउ हेड को पहले एक कवर कर दिया, पूरा मतलब एक स्मूथ कवरिंग कर दिया। उसके बाद मैंने मोल्डेड क्ले की मदद से बाकी सारे डिटेलिंग्स करूंगी जो काउ हेड में है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। मैंने मोल्डेड क्ले की मदद से जो काउ के माउथ पोर्शन होता है उसको बनाया और उसमें जो होल्स रहते हैं उनको बनाया। फिर मैं क्ले की ही मदद से दो कान बनाऊंगी और फिर दोनों साइड्स में उन्हें फिक्स कर दूंगी। फिर मैंने सिंग बनाने के लिए एक एल्युमिनियम फॉयल लिया और उसको इस तरह से पतला कोन टाइप का मैं फोल्ड कर लिया। फिर उसे मैंने मोल्डेड क्ले से कवर किया और कवर करने के बाद उसको इस तरह से फिक्स किया। फिक्स करने के बाद सिंग के ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने क्ले को कॉइल करके लगाया और इस तरह से मैंने काउ हेड को डिजाइन किया और अब मैं उसे सूखने के लिए रख दूंगी। अब मेरा ये काउ हेड सूखने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इसे पेंट करेंगे क्योंकि हमारा जो भी डिटेलिंग वर्क है वो सारा हम पेंटिंग में करेंगे। हम एक बेसिक काउ हेड का स्ट्रक्चर बना लेंगे दिया, एल्युमिनियम फॉयल और मोल्डेड क्ले से। सिंपल आप दिया लीजिए, दिए के ऊपर एल्युमिनियम फॉयल की मदद से काउ हेड का स्ट्रक्चर बनाइए और उसको आप मोल्डेड क्ले से कवर करके और फिर बाकी सारे जो डिटेल्स है उनको भी आप मोल्डेड क्ले से बना लीजिए। तो एक काउ बेसिक काउ हेड का स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। देन ये सूख गया है तो अब मैं इसे पेंट कर रही हूँ। मैंने पेंट करने के लिए चॉक पेंट का यूज किया है। आप चाहे तो एक्रिलिक कलर से यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्रिलिक कलर बहुत अच्छी तरह से इसको फिनिशिंग देता है। मैंने सिर्फ ये ग्रीन कलर चॉक पेंट से किया है, बाकी सारी चीजें मैं एक्रिलिक कलर से ही कर रही हूँ। तो देखिए एक्रिलिक कलर यूज करने से कलर बहुत ही वाइब्रेंट सा लुक भी आता है। तो कल जितने भी काव हेड में जो भी डिटेलिंग है वो सब मैं कलर से ही करूंगी। जैसे कि हम अभी हॉर्न को तो पेंट कर लिया, हॉर्न को जो डेकोरेट करने के लिए जो हमने मोल्डेड क्ले के कॉइल्स को लगाया था उनको अब मैं पेंट कर रही हूँ। फिर मैंने ये जो एकदम ट्रेडिशनल ये काव हेड का जो डीआईवाई है वो एकदम ट्रेडिशनल होता है। तो आप नॉर्मली जो वुडन काव हेड रहते हैं उन पे जिस तरह का डिजाइन रहता है मैंने ट्राई किया है कि मैं उसी तरह का डिजाइन इस काव हेड पे भी बनाऊं, ताकि ये देखने से मतलब आपको फर्स्ट लुक में पता ना चले कि ये हमने दिए से बनाया है, ये देखने से एकदम रियलिस्टिक लुक आ रही है। तो मैंने पहले हॉर्न्स के साइड को डेकोरेट कर लिया। देन काव हेड टोटली इंडियन डेकोर है तो आप इंडियन कोई भी मोटिव इस पे बना सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में इसे पेंट कर रही हूँ ताकि एक तो ये छोटा है, इस पे आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं जितना भी हो उतना सिंपल वे में इसको डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। और इस पर आप जितना हो सके इंडियन आर्ट कर सकते हैं, जैसे आप मोर पंख बना सकते हो, लोटस बना सकते हो। मैंने सिंपल फ्लोरल डिजाइन बनाया है। तो अब तक हमारा ये काव हेड का पेंटिंग हो गया है। तो अब मैं अब काउस का
आईज बना रही हूँ। ये आई पोर्शन बनाने के टाइम आप थोड़ा ध्यान ये दीजिएगा कि दोनों आईज बराबर पोजीशन पे हो। ऐसा ना हो कि एक थोड़ा ऊपर एक थोड़ा नीचे, क्योंकि आईज का जो सेम लेवल पे होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो भी लुक आए वो एकदम बराबर सा, एकदम रियलिस्टिक लुक आए। ये देखिए मैंने पहले ब्लैक एक्रिलिक कलर से आउटलाइन कर लिया आईज का, देन व्हाइट एक्रिलिक कलर से इनसाइड पेंट कर रही हूँ, और उसके बाद फिर जो आई बॉल है उसको मैं ब्लैक एक्रिलिक कलर से करूंगी। आप बिलीव कीजिए, आप ये मिनिएचर काउ हेड बनाएंगे और उसके बाद आप अगर किसी को नहीं बताएंगे ना कि आपने इसे पुराने दिए से बनाया है, तो किसी को पहले समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना रियलिस्टिक लुक देता है। फिर जो बाकी सारे डिटेलिंग वर्क है वो मैं कर रही हूँ। मैंने इसे एकदम सिंपल वे में बनाया है। देखिए मैं एकदम सिंपल सा एक फ्लोरल डिजाइन पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली इस पे मोरपंख बनाना था, बट मोरपंख बनाने के लिए थोड़े जगह की जरूरत होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको मैं एकदम ही सिंपल फ्लोरल पैटर्न बनाती हूँ, जिसे बनाना भी आसान हो और जो देखने में भी उतना ही खूबसूरत दिखे। तो इस तरह से मैंने एक सिंपल वे में अपने काऊ हेड को डेकोरेट किया, और इस तरह मेरे दोनों काऊ हेड बनकर रेडी हो गए। एक को मैंने ग्रीन कलर में किया और एक को मैंने येलो कलर में किया, क्योंकि नॉर्मली आप जब काऊ हेड्स देखते हो जो वुडन रहता है वो भी काफी वाइब्रेंट कलर्स में रहते हैं, व्हाइट भी रहता है, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सारे पिंक, ये सारे रेड, ये सारे वाइब्रेंट कलर्स में वो होते हैं। तो ऐसे भी हमारे इंडियन डेकोर थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स में ही अच्छे दिखते हैं। अभी काऊ हेड तो बन गए, अब इन्हें हम हैंग कैसे करेंगे? आप चाहे तो एक साथ में 7-8 काऊ हेड बनाकर एक जगह पर लगा सकते हैं एक साथ में, तो फिर वो आपका अच्छा लुक देगा। बट अगर आपने सिर्फ 2 ही काऊ हेड बनाए हैं या 3 ही बनाए, तो उसको कैसे डेकोरेट करें? तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, एक एमडीएफ का कटआउट लेंगी और कटआउट पे मैं ऐसे पेंट कर ले रही हूँ। मैंने 2 एमडीएफ के सर्कुलर कटआउट्स लिए हैं, एक को मैंने रेड में और एक को व्हाइट में पेंट किया। देन ये मेरे पास ब्रिक वाला स्टेंसिल है। ये ब्रिक वाला स्टेंसिल मैंने इट्सी बिट्सी से मंगवाया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। फिर मैंने स्पॉन्ज की मदद से थोड़े ब्रिक वाले पैटर्न बनाए इस एमडीएफ बोर्ड पर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, काव हेड जो होता है ना वो ब्रिक वॉल पे बहुत अच्छा लुक देता है, एकदम रस्टिक सा लुक आती है। तो मैं सेम रस्टिक लुक यहाँ पे क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस एमडीएफ बोर्ड पर एक वुडन स्ट्रक्चर बनाया यूजिंग पेंट। ये देखिए इस तरह से। देन इस पर मैं अपने काव हेड को फिक्स करूंगी। जो व्हाइट वाला बोर्ड है उस पे मैंने ग्रीन कलर का काव हेड को फिक्स किया, और रेड वाले पे मैंने येलो कलर के काव हेड को फिक्स किया, और फिर नीचे मैंने एक काव बेल भी हैंग कर दिया, ताकि एक कंप्लीट एथनिक लुक आए। तो जब हम इस तरह से इन काव हेड्स को हैंग करेंगे तो ये इतना ही खूबसूरत और इतना ही ट्रेडिशनल लुक देगा। तो कैसा लगा आज का डीआईवाई? एकदम यूनिक ना? तो इस तरह के और भी यूनिक डीआईवाईज अगर आपको देखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी यूनिक और ब्यूटीफुल डीआईवाई आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और अगर आपको मेरे डीआईवाई अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो इसी के साथ फिर मिलती हूँ कुछ नए और यूनिक डीआईवाई के साथ। तब तक के लिए बाय।